नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैं आज आपको पीएससी पार्ट सेकेंड के तृतीय पेपर प्रकाशिकी का प्रथम यूनिट जो है वह पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली बहुत उपयोगी चीज है, अतः हमें इसके गुण उपयोग आने चाहिए। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम फर्मा का नियम देखेंगे। फर्मा का नियम क्या कहता है? फर्मा के नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश उस पथ का चयन करता है जिस पथ में लगा हुआ समय न्यूनतम होता है। परंतु फर्मा का नियम कभी कभी यह कहता है कि प्रकाश उस पथ का चयन भी कर सकता है जिस पथ में लगा समय अधिकतम होता है। अतः हम फर्मा के नियम को व्यापक रूप में यह कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में प्रकाश उस पथ का चयन करेगा जिस पथ में लगा हुआ समय चरम मान के बराबर होता है। हम यहाँ पर एक माध्यम ले रहे हैं जिसका कि अपवर्तनांक म्यू है। प्राथमिक बिंदु A है। प्रकाश को A बिंदु से अंतिम बिंदु B तक गमन करना है। इसके लिए प्रकाश दो पथ में से किसी का भी चयन कर सकता है। पहला पथ है C बिंदु से होता हुआ और द्वितीय पथ है D बिंदु द्वारा। हम मान रहे हैं इस माध्यम में प्रकाश का वेग है v के बराबर तथा ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई मैंने मानी है ds के बराबर। हमें पता है कि वेग बराबर दूरी बटा समय। अतः A से B बिंदु तक गमन करने में लगा हुआ जो समय आएगा वह आएगा ds/v और हमने इसका समाकलन किया है प्रथम बिंदु A से अंतिम बिंदु B और फर्मा के सिद्धांत से इसका मान चरम मान के बराबर होगा। मैं मान रही हूं कि प्रकाश का वेग निर्वात में c के बराबर है। इस समीकरण में v का मान रखेंगे c बटा म्यू। यहाँ पर यह चरम मान के बराबर है, अतः इसका समाकलन इसका अवकलन 0 के बराबर आएगा। हमने इसका अवकलन किया है और v का मान इसके अंदर रखा है। तो फर्मा के नियम को गणितीय रूप में दो तरह से हम लिख सकते हैं। या तो हम उसको डिफरेंशियल की फॉर्म में दिखाएं या चरम मान में दिखाना चाहें तो हम उसको इस समीकरण द्वारा भी लिख सकते हैं। अब मुझे इस फर्मा के नियम को सत्यापित करना है। हमें पता है कि एक सरल रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो पथ होता है, अगर हम सरल रेखा का चयन करें तो वह पथ न्यूनतम पथ के बराबर होता है। यहाँ पर हमने दो पथ बनाए हैं। पहला है सरल रेखीय पथ जो कि C बिंदु द्वारा है। सरल रेखीय पथ पे अगर प्रकाश गति करता है तो उसमें लगा हुआ समय न्यूनतम होगा क्योंकि यह दूरी न्यूनतम के बराबर है। अतः यह फर्मा के नियम को सत्यापित करता है। अब हमें यह सत्यापित करना है कि कुछ परिस्थिति के अंदर यह मान अधिकतम के बराबर है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गोलीय परावर्तक सतह बनाई है। AOB से उसको दर्शाया है। यह गोलीय सतह है। इसकी वक्रता केंद्र है C तथा वक्रता त्रिज्या मैंने मानी है CO बराबर कैपिटल R के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं P जिसके ऊपर की बिंब रखा हुआ है। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा Q बिंदु के ऊपर। यह एक आदर्श स्थिति के अंदर होगा। यह P और Q बिंदु जो है यह गोलीय परावर्तक सतह के व्यास के ऊपर स्थित हैं। अब मैं क्या मान रही हूँ, एक अन्य बिंदु D ले रही हूँ और मान रही हूँ कि प्रकाश जो गति कर रहा है वह P बिंदु से होता हुआ D बिंदु पर आ रहा है और यहाँ से परावर्तन के पश्चात Q बिंदु के ऊपर आ रहा है। यह बिंदु Q भी इस गोलीय सतह के व्यास AB के ऊपर स्थित
स्थित है। मैं क्या कर रही हूँ, डी बिंदु से इस व्यास के ऊपर हमने एक लंब डाला है जिसको हमने यहाँ dl द्वारा दर्शाया गया है। अब इस पथ PDQ, प्रकाश का पथ हो गया PDQ, इस पथ में हम मान रहे हैं कि दूरी जो कि PD है यह आपतित दूरी है, इसको U, और DQ बराबर मैंने माना है V के बराबर। ये जो दोनों दूरियां हैं CP और CQ, ये हमने बराबर मानी है D के बराबर। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने ये जो गोलीय पृष्ठ लिया है इसकी वक्रता त्रिज्या हमने मानी है R। तो यहाँ CD बराबर हमारे पास आएगा R। दूरी QL का मान ले रहे हैं X, LD का मान ले रहे हैं हम Y। तो त्रिभुज CLD जो कि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें समीकरण 1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार PLD भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होगा। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज और है QLD, ये दर्शाया गया है इस चित्र में। इस चित्र से हमें तीसरा समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे ये जो 2 समीकरण हैं, समीकरण 2 और 3, इनको मैं जोड़ रही हूँ और समीकरण 1 से y² का मान रख रही हूँ। ये प्राप्त हो रहा है हमें u² + v² मान रखने पर 2r² + d²। चूंकि r मेरे गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है, यह नियत के बराबर है, दूरी d भी नियत है, अतः r² और d² का मान नियत है। तो हमें प्राप्त हो गया u² + v² एक नियतांक, जिसको कि मैंने k से दर्शाया है। गणितीय समीकरण हमें पता है u² + v² + u - v² इसका मान होता है 2u² + v², और u² + v² का हम मान निकाल चुके हैं k के बराबर। यह मान रख दें तो हमारे पास आ गया 2k के बराबर। प्रकाशीय पथ हमने दर्शाया था PDQ से, तो प्रकाशीय पथ का मान आ गया u + v के बराबर। तो प्रकाशीय पथ u + v बराबर हो गया 2k, ये मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस के अंदर इसके बराबर आ जाएगा। परंतु वास्तविक जो हमारा पथ था वह D बिंदु ना होकर के मूल पथ था POQ। इस मूल पथ के अंदर क्या था, u और v बराबर थे, तो u और v का मान बराबर रख दूं। चूंकि D बिंदु जो है वो O बिंदु पर होगा, तो u और v बराबर रखने पे ये 0 के बराबर आ जाएगा। अतः प्रकाशीय पथ का मान आ जाएगा 2k⁻², जिसका कि मान होता है अधिकतम के बराबर। तो ये हमारे फर्मा के नियम को सत्यापित करता है कि कुछ परिस्थितियों के अंदर प्रकाश जो पथ का चयन करता है उसका मान अधिकतम के बराबर ही होता है। परंतु व्यापक रूप में हम फर्मा के नियम को कह सकते हैं कि प्रकाश मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करेगा जहां पर लगा हुआ समय चरम मान के बराबर होगा। चरम मान का अर्थ है या तो न्यूनतम होगा या वह अधिकतम मान के बराबर होगा। धन्यवाद।